लगते हैं। छठी ने कहा लगता है धनवान तो हो गए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि लक्ष्मी उनके पास आई है, लेकिन वो खुद लक्ष्मी पति है, इसीलिए उनको घमंड नहीं वो होगा। उद्धव जी ने माथा पीट लिया महाराज। अरे आज ये ग्वालियर को समझाने ये तो बड़ा बड़ा उपदेश दे रही है। तो गोपियों ने उद्धव जी को लीला दिखाया है। एक गोपी एक हाथ के किनारे में घड़ा लेकर जा रही है और एक हाथ के बगल में बच्चा लेकर जा रही है। और जैसे ही कुएं पे गई तो महाराज उद्धव जी ने क्या देखा कि बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया। बोला अरे इसने तो भगवान के प्रेम में बच्चा को ही डाल दिया। फिर नजर उठाकर देखा क्या कि घड़ा पानी के साथ ऊपर रखा है और बच्चा बगल में खेल रहा है। उद्धव जी का सर चकराया। उसने कहा कि अच्छा ये बता दो मैया का दर्शन कहाँ होगा। गोपियां ने कहा कि ये जो नदी दिख रहा है जहाँ इसका अंत होगा, समझ लेना यशोदा मैया वहीं होगी। ये नदी दिख रहा है किनारे किनारे। उद्धव जी चलते गए चलते गए चलते गए और जब चलने लगे तो देखा अंत में यशोदा मैया मिली है। अरे यशोदा मैया भगवान की विरह में इतना रो रही है कि रोते रोते उनका जो आंसू है नदी बन गया है। उद्धव जी की देखकर यशोदा मैया ने कहा उद्धव तुम आ गए, अरे मेरा कन्हैया कैसा है? अब तो बड़ा हो गया होगा ना। उद्धव जी ने मैया की विरह स्थिति को देखकर आज भगवान को कहने लगे अरे जिसे मैं कृष्ण कहता था, जिसे मैं द्वारकाधीश कहता था, जिसको मैं समझाने आया था कि ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, कन्हैया अलग है। महाराज कहकर क्या आया था उद्धव कि यूं गया और शाम तक लौट कर आया। 2 दिन कहकर आया था उद्धव, लेकिन ब्रज की नारियों के साथ रहते रहते 19 महीना बीत गया, पूरे 1.5 साल के लगभग में। और तब अचानक एक दिन सूद आया कि मुझे द्वारकाधीश के पास जाना है। उद्धव जी ब्रज के रज में लोट-पोट होकर जब चलने लगे वहां से तो मुंह से कृष्ण कृष्ण राधे 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 होने लगा। महाराज सारे ब्रज की गोपियां आज कहने लगी बस जो हाल तुम्हारा है वही मेरा है। अरे जा तू उस द्वारकाधीश से पूछना कि गोपियों की छाछ में जो प्रेम है क्या द्वारका के महलों में तुझे वो प्रेम मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर तुम उस गोपी के पास लौट कर आ जाओ। आज भी गोपी तुम्हारा इंतजार कर रही है। महाराज उद्धव जी वहां से चले, 19 महीना के बाद लौटे हैं। और जब द्वारका पहुंचे द्वारकाधीश के पास तो भगवान मुस्कुराते हुए मिले। कहा उद्धव, कहा प्रभु कल ही तो गया था, आज वापस लौट आया। भगवान मुस्कुरा पड़े, अरे कल गया था आज लौट आया, अरे तू तो 19 महीने के बाद आया। उद्धव जी ने भगवान के पैर को पकड़ लिया और कहा प्रभु ये गोपियां आपके बिना रह कैसे लेती है? अरे मत पूछो, जिन गोपियों को जिन ब्रज नारी को मैं समझाने गया था उल्टा मुझे ही उपदेश कर दी। भगवान ने कहा ऐसे ही होते हैं, जो बड़े बड़े वेद ज्ञाता ज्ञानी, जो बड़े बड़े पुराण के ज्ञाता होते हैं वो जब भगवान का भाषा नहीं समझते ना तो भगवान उसको छोटे से दास के पास भेज देते हैं, जाओ तुम वही समझना। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन गए कहाँ? बोले उनके पास, गोपियों के पास। आज जब वापस आए हैं और तब सत्यभामा जी मिली हैं और सत्यभामा जी ने कहा भगवान द्वारकाधीश से कि भौमासुर है जो 16,100 राजकुमारी को बंदी बना के रखा हुआ है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। अब भौमासुर को भगवान को सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप इस भौमासुर को मार दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि भौमासुर मरने वाला नहीं था। भौमासुर कौन? बोले भूमि ने एक बार कहा भगवान से कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी ना मरे, तो भगवान ने उनको भौमासुर बना के भेज दिया और वही भूमि का पुत्र भौमासुर हुआ और वही भूमि फिर सत्यभामा बनकर आई है। और आज सत्यभामा जी ने खुद कहा भगवान से कि प्रभु इसका आप वध कर डालिए, क्योंकि इसने संकल्प किया है कि 20,000 राजकन्याओं से मैं विवाह करूंगा और अभी तक इसके पास 16,100 कन्या हो गई है।
भगवान गए और भगवान जाने के बाद आज भौमासुर से युद्ध किए हैं और भौमासुर का वध कर डाले और 16,100 कन्याओं को मुक्त किए। और जैसे मुक्त किए तो 16,100 कन्या ने भगवान से कहा कि मुझसे आप विवाह कर लो, क्योंकि मैं लौट कर जा नहीं सकती हूँ, घर वाले हमें स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि असुर के साथ रही हूँ। भगवान ने बात मानी और 16,100 कन्याओं के लिए पालकी का व्यवस्था किया है और 16,100 कन्या जो है वो द्वारका पहुंचे हैं। और तब ऐसे ही विवाह का वर्णन आया कि ऐसे ही 16,100 पटरानियां हैं और भगवान की जो 8 और रानियां हैं उसमें जामवंती जी हैं, सत्यभामा है, कालिंदी है, लक्ष्मणा है, भद्रा है, मित्र वृंदा है, सत्या है और प्रमुख के रूप में रुक्मणी जी हैं। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा और ब्राह्मणों के द्वारा पत्र भेजा तो पत्र में लिखा कि हे प्रभु, मैं बस मन से आपको चाहती हूँ। रुक्मणी जी कौन? वीरभद्र के विभद्र नरेश की पुत्री है रुक्मणी जी और उनका भाई रुक्मी है। रुक्मी चाहता है कि मैं अपनी बहन का जो विवाह हो वो शिशुपाल के साथ कर दूं, लेकिन रुक्मणी जी मन ही मन भगवान का वरण कर ली है। तो पत्र लिखा है, कहा क्या प्रभु, मेरा जो विवाह है वो 2 दिन में होने वाला है और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर लूंगी और जो मेरा आत्महत्या होगा वो तुम्हारे ऊपर दोष हो जाएगा। भगवान ने कहा भाई ये तो अच्छा विडंबना है, मैं उसका हरण कैसे करूंगा, क्योंकि वो तो स्त्रियों के बीच में होगी। तो उसका जवाब नीचे रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, जब विवाह होता है हमारे यहाँ तो उससे पहले गिरजा जी के यहाँ पूजन करने जाते हैं और जब मैं पूजन करने जाऊंगी तो वहां पे कुछ मेरी सखियां होगी, बस तुम उसी समय आ जाना। भगवान द्वारका से इधर आने के लिए तैयारी करते हैं और उधर रुक्मणी जी पहरेदारों के साथ चल पड़ी है। रुक्मी ने कहा कि देखो पहरेदार, अगर कोई पीतांबर पहने आएगा, हाथों में मुरली होगा, सर पे मोर पंख होगा तो बस उसे पकड़ लेना। पहरेदार बड़ा ध्यान से तटस्थ हो गए महाराज कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके हाथों में मुरली हो, सिर पे मोर पंख हो, पीतांबर पहना हो, तो वो जैसे ही आएगा हम सब मिलकर पकड़ लेंगे। और इधर रुक्मणी जी गिरिजा जी का पूजन करने लगी और जब गिरिजा जी की पूजन करके निकलने लगी तो उधर से भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। तो जितने पहरेदार थे सब भगवान के चरण तक ही केवल देखा है, पीतांबर तक देखा, उसके ऊपर नजर ही नहीं पड़ा और उसी में मंत्र मुग्ध हो गया महाराज। और भगवान पहुंचे हैं रुक्मणी जी के पास तो आज रुक्मणी जी को हरण करके नहीं ले गए, रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ी है और चली है और रथ में भगवान को बैठाया, स्वयं सारथी बन गई। अब जैसे रुक्मी को पता चला तो युद्ध करने के लिए आया, भगवान रुक्मी के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते लगा कि अब उसका वध कर देंगे। तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु, ये मेरा भाई लगता है और रिश्तेदार में आपका भी कुछ लगेगा, इसीलिए आप इसे मारिए मत। तो भगवान ने रुक्मी को बंधक बनाया और रथ में डाला है और दोनों द्वारका पहुंचे हैं। वहां पर रुक्मणी जी का स्वागत हुआ है और बड़ा सुंदर तैयारी हुआ है और रुक्मणी जी कह रहे हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
और बड़ा ही सुंदर द्वारकाधीश जी और रुक्मणी जी हैं और बड़ा ही सुंदर द्वारकाधीश जी और रुक्मणी जी जयमाला के लिए चली हैं और आज उनको द्वारकाधीश जी को रुक्मणी जी तिलक करती हैं और तिलक करती हैं और बड़ा सुंदर मिठाई खिलाती हैं जो जयमाला का रस्म होता है और दोनों के हाथ में जयमाला है। सारे देवी देवता वहाँ विराजमान है और बलदाऊ भैया भगवान कृष्ण को कहते हैं कह रहे कन्हैया तुझे विवाह ही करना था तो अकेले क्यों चला गया, मुझे भी बोलता मैं भी चलता, कहीं युद्ध में फंस जाता। तो भगवान कहते प्रभु क्या करे इतना जल्दीबाजी था कि पूछो ही मत। और बड़ा सुंदर जयमाला में खड़े हुए और पहले रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को जयमाला पहनाती है और श्रीमान लालधारी रजक जी की ओर से दरबार में और बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण को जयमाला रुक्मणी जी पहनाती हैं और अरे ताली बजाकर स्वागत करेंगे। भगवान की जयमाला हो रही है। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को पहनाते हैं और भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को जयमाला पहनाते हैं और बड़ा ही सुंदर आज बारात आई है क्योंकि बारात कहाँ उधर से ही आ गई थी पहले। तो आज मेरे श्याम की शादी है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बारात आए हो कि सरात आए हो, क्या आए हो? भगवान की बात कर रहे तो आप लोग ऐसा तो नहीं कि बड़ा टेंशन हो रहा है, या तो चढ़ावा देना पड़ेगा नहीं तो फिर प्रसाद करवाना पड़ेगा, क्या करोगे? चढ़ावा चढ़ाना है? महाराज ऐसे चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए, बोले पहले बारात में झूमना चाहिए उसके बाद चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। तो आज ये भजन में झूमते हुए
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हो राम शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, हो राम शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है,